एक्सीलेंट क्लासेस पखनहा में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास करेंगे अम्ल और क्षार को पहचानना, यानी जब कोई यौगिक दिया रहेगा, उसका केमिकल फार्मूला दिया रहेगा, रासायनिक सूत्र दिया रहेगा, तो आप कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ जो केमिकल फार्मूला है वह एसिड का है या बेस का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट्स वाइज करके लिखे हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके देखने के लिए आप लिखे हैं कि यदि कोई भी यौगिक का सूत्र लिखा हुआ हो और उस सूत्र के शुरू में, कहां पे शुरू में, यदि केवल H हो, शुरू में जब शुरू किया जाए, जैसे यहां पे देखिए HCl, H2SO4, यह है H, HNO3, यहां पे ये तीन तक आप देखिए, यदि किसी यौगिक के शुरू में, कहां पे शुरू में यदि केवल H हो तो आप समझ जाएं कि वह अम्ल होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र के अंत में, कोई भी यदि यौगिक है और उसका रासायनिक सूत्र दिया है और उसके अंत में क्या हो, COOH, याद रखेंगे क्या चीज, COOH, जैसे यहां पे देखिए COOH यहां पे है और यहां पे, तो ये तीनों क्या होगा, अम्ल होगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है अधातु के ऑक्साइड। अरे अधातु को जब ऑक्साइड होता है, मतलब जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो उसका जब जलीय विलयन आप तैयार कीजिएगा, जब जल के साथ अभिक्रिया कीजिएगा, तो उसका जो विलयन तैयार होगा वह क्या होगा, एक अम्ल के रूप में बनेगा। दूसरा है आपका क्षार। कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ जो यौगिक है यह क्षार है, तो इसके लिए दो चीज आपको याद रखना है। जिस यौगिक के अंत में, कहां पे, अंत में, सबसे लास्ट में हम देखेंगे OH हो, जैसे यहाँ पे KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो इसके अंत में जब OH हो तो इसको क्षार बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, क्षार। और जब दूसरा पॉइंट यहां पे हम लिखे हैं, जब धातु के ऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, जल के साथ क्रिया कराते हैं, जब जल के साथ वो अभिक्रिया करता है तो उसका जो विलयन तैयार होता है वह क्षार होता है। जैसे धातु कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे आयरन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है। जब सोडियम को ऑक्सीजन से आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा। उसी तरह से आयरन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये आयरन ऑक्साइड, तो ये धातु का ऑक्साइड होता है। तो जो धातु का ऑक्साइड होता है और जब उसको जल के साथ क्रिया कराते हैं और उसका जो विलयन तैयार होता है वह एक क्षार होता है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से देख लिए कि ये कैसे हम पहचान लेंगे कि कोई अम्ल है और कोई क्षार है। आज का क्लास यही, फिर हम लोग अगले क्लास किसी अच्छे पॉइंट्स पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।